ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 15 मार्च 2023 की। आज शिव बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे अपने ऊपर स्वयं कृपा करो। कृपा आप बच्चों को नहीं करनी है। तो कृपा किसे कहेंगे और कृपा किसे कहेंगे? अगर श्रीमत पर चलते हैं और आलस अलबेलेपन को छोड़ सर्विस करते, बाबा को याद करते, धारणा मूर्त बनते हैं, तो ये हुआ अपने ऊपर कृपा करना। लेकिन इसके विपरीत चलते हैं, अगर बाबा को याद नहीं करते, सपूत बच्चे नहीं बनते हैं, तो ये क्या हुआ? अपने ऊपर कृपा करना। तो बाबा ने कहा अपने आप को खुद सावधान करो। तो सावधान करने के लिए बाबा ने एक नशा चढ़ाने के लिए और सावधान करने के लिए युक्ति बताया है बाबा ने कि जो आपका एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, तो उस राजाई का चित्र अपने पॉकेट में रखो। ठीक है, उससे क्या होगा? आपको नशा भी चढ़ेगा और चेकिंग भी होती रहेगी, अपने को सावधान भी करते रहेंगे कि देखते रहेंगे दिल दर्पण में कि हम योग्य बने हैं या नहीं, कितना योग्य हम बने हैं। फिर दिल खाती भी रहेगी तो अपने को सावधानी देते रहेंगे। साथ ही बाबा ने कहा अगर कोई सुने या ना सुने, लेकिन आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? आप रहमदिल बाप के बच्चे हो, तो सब पे रहम करना है। हर एक को बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अच्छे से समझकर हर बात को क्लियर औरों को समझानी है। तो ऐसा क्यों बाबा ने कहा? ताकि कल के दिन जो है कोई उल्हाना ना दे कि मेरा पिता आया और हमें किसी ने नहीं बताया। ये तो बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो पिता है बाबा का जो मिजाज है कितना मीठा है, बहुत स्वीट हमारा बाबा है। तो बाबा कहते आप भी उनके बच्चे हो और लक्ष्य क्या रखा है? बाप समान बनना। तो अपना जो मिजाज है, अपना जो स्वभाव संस्कार, आप बच्चों को भी क्या करना है? बहुत मीठा बनाना है और बाबा की श्रीमत पर चल करके बाबा की याद से अपने को पवित्र फूल बनाना है। आज बाबा ने सबसे महान तीर्थ आबू तीर्थ की महिमा बताया है, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। बाबा ने एग्जाम्पल दे करके समझाया कि भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं कि जो भी तीर्थ स्थान बने हुए हैं, जड़ यादगार बने हुए हैं, उन स्थान पे जाने से उनके जो पाप हैं, किए हुए अनेक जन्मों के जो पाप हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो लक्ष्य रखते हैं तीर्थ यात्रा करने का, 4 धाम की यात्रा करने का। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो है ये वरदानी भूमि है, मधुबन भगवान की अवतरण भूमि, कर्म भूमि। तो बाबा ने कहा कि इस स्थान पे जाने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं, है ना। जो भी आत्माएं वहां पहुंचती हैं, इतना पवित्र प्रकंपन, शक्तिशाली योग तपस्या की प्रकंपन, है ना, इतनी योगी तपस्वी आत्माओं का सानिध्य, तो उससे पुण्य आत्मा बन जाते हैं, इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते उसके साथ ही मधुबन आबू पर्वत जो है, उस महान तीर्थ स्थान की जो याद है, वो स्मृति भी मनुष्य आत्माओं को बहुत शक्तिशाली बना देती है, उनको अनेक समस्याओं से पार कर देती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए बताया, जैसे कि समस्याओं के निराकरण के लिए लोग ताबीज पहनते हैं, है ना। तो ये याद आना, उस तीर्थ की याद आना भी एक ताबीज का ही काम करता है। तो कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को अगर याद करेंगे तो सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। वो तो हम सब अनुभव करते ही हैं। और इसीलिए बाबा ने 4 धाम की यात्रा करने के लिए हम बच्चों को विशेष रूप से बाबा ने कहा, है ना, कहा जब शक्तिशाली बनना है तो मन बुद्धि से 4 धाम, मधुबन तीर्थ में 4 धाम अर्थात शांति स्तंभ पर आ जाओ, है ना। अगर बाप समान बनने की कामना हो तो बाबा के कमरे में चले जाओ। अगर बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। ये 4 धाम बाबा ने जिसको बताया। और रूह रिहान करनी है बाबा से, भगवान से दिल की बात करनी है,
तो कुटिया में चले आओ। तो वास्तव में उस स्मृति में आने से उस स्थान की जो प्रकंपन है और उस स्थान की जो शक्ति है उसका हम अनुभव करते हैं। वहाँ जैसे कि पहुँच जाते हैं। तो उस स्थान पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य की बात है, पुण्य की बात है, लेकिन उसकी स्मृति भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा की याद से जो है वो तो विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि आप बच्चे अपनी गति खुद जानो कि आप कितना आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपका पुरुषार्थ क्या है। ये बाबा ने बच्चों के ऊपर छोड़ा, क्योंकि हर एक का जो पुरुषार्थ है अलग अलग है। कौन कितना याद करते हैं, कैसा याद करते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि जो बना बनाया ये ड्रामा है, टिक टिक ये चलता ही जा रहा है। तो हर एक को वैसा ही वो पुरुषार्थ करेंगे जैसा कल्प पहले किया, वैसा ही पद प्राप्त करेंगे जैसा कल्प पहले किया है। फिर भी बाबा कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो है आप बच्चों को पुरुषार्थ कराता रहता हूँ। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे तो मेरे से भी ऊंचे बनते हो, आप विश्व के मालिक बनते हो, इसलिए आप बच्चों को भी मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, है ना। बाबा हम बच्चों को तो सिर पे चढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं। तो हर समय बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है और हर एक को बाबा की याद दिलानी है ना। रिद्धि सिद्धि से कोई फायदा नहीं है कि कोई आग से अगर चला गया, ऊपर आग से पार कर लिया, कोई पानी के ऊपर चल करके गया, वाह वाही तो होती है, तो उससे ना उनके विकर्म विनाश होते हैं, ना आयु बढ़ती है, ना ही कोई मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं तो उनको भी आप स्वयं भी याद करो और ऐसे उनको भी याद करने के लिए कहो। तो बहुत ही मीठी वाणी जो है बाबा की आज की धारणा युक्त जो वाणी चली है। तो अभी हम उस महावाक्य को, साकार मुरली को विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस में कभी भी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। अर्थात आलस अलबेलेपन को छोड़ गॉडली सर्विस करनी है और बाबा जो कुछ भी सुनाते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसे उतारना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं। उत्तर है, जो बच्चे अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, किसी से सेवा नहीं लेते और बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप सदा राजी रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी अपने ऊपर आकृपा नहीं करो, है ना। अगर श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं तो आकृपा करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो, है ना। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो राजाई का चित्र, तो बहुत खुशी होगी और राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में शिव की जो महिमा की जाती थी, उस पे ये गीत बना है। तो बाबा कहते हैं, जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, अभी वह तुम्हारे सम्मुख बैठ, सामने बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं इस दुनिया में, तो उनके पीछे अगर अच्छा कार्य किया तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शंकराचार्य, जो संन्यास धर्म का कौन धर्म पिता, तो शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनास्टी नहीं कहेंगे, है ना। सन्यासियों की कोई राजधानी नहीं होती है। अन्य धर्मों में तो डिनास्टी राजाओं की चलती है,
सन्यासियों में राजाओं की डिनास्टी नहीं चलती क्योंकि सन्यास लिया हुआ है। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, क्रिश्चियन धर्म भी है और उसकी राजाई भी है, वैसे ही यह देवताओं का, शिव बाबा देवताओं के लिए कहते उनका भी धर्म है और राजाई है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है ना। बाबा का इशारा दिलवाड़ा मंदिर की ओर है। नीचे पूरी मूर्तियां तपस्या करते हुए दिखाई गई है और ऊपर में स्वर्ग की सीनरी दिखाई गई है ना। तो बाबा कहते राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र तो उसे नाम रूप वाला तो हाथ में आ ना सके, है ना। पहले पहले बाबा ने साकार में क्या किया था, जो बाबा के बच्चे थे उनको बिल्कुल देवताओं की तरह सजा करके, मना हर एक का एक फोटो निकलवा करके बाबा ने दिया था और कहा था कि हर कोई अपना ये जो स्वरूप है वो अपना डालो, अपनी फोटो जो है अपने पास रखने के लिए बाबा ने बोला था। तो बाबा कहते जो वहीं की तस्वीर खींच करके उसे सजा करके श्रृंगार करके देवता रूप का जो है चित्र खींचा जाता था। तो बाबा कहते क्योंकि जो भविष्य में तो देवी देवता बनेंगे, लेकिन भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला हाथ में तो आ ना सके, इसलिए यहाँ का ही चित्र दिया जाता है ताकि बार बार उसको देखेंगे तो फिर नशा चढ़े कि हम ऐसे बन रहे हैं। खुद का चित्र होता था। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे तो वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। इस जो कलयुगी दुनिया वाला शरीर नहीं होगा, वह तो बहुत दिव्य अलौकिक जो है शरीर होगा, कंचन काया होगी, आत्मा भी प्योर सतो प्रधान होगी। तो यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए, माना खुद का, है ना। तो बाबा कहते खुद का माना सजा हुआ देवताई रूप का सजा हुआ चित्र कैसे हम बन रहे हैं। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य में राजाई पद पाएंगे तो ऐसों को रखना है। हर एक जो ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, तब तो सभी कहते हैं ना हम श्री नारायण को वरेंगे। तो राजयोग का चित्र ऊपर में ऊपर में राजाई का चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, तीनों को बाबा ने कहा था। इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए, वह शंकराचार्य है और यह भगवान शिव बाबा शिवाचार्य है। यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है ना। ज्ञानवान अलग है और ज्ञान का सागर अलग है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं? शंकराचार्य, उन्होंने भी ज्ञान सुनाया तो वो हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र समझाने के लिए बनाना चाहिए, है ना। प्रदर्शनी आदि होती है, उसमें हठ योगी आसन, घेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो सके ना। वरना राजयोग का और हठ योग का जो अंतर को बताने के लिए उनका भी एक तरफ चित्र रखो और राजयोग का भी रखो। उनके धर्म स्थापक शंकराचार्य का रखो तो शिवाचार्य शिव बाबा का रखो, तब तो दोनों का अंतर समझा सकते हैं। उन्हों का पुनः जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम अर्थात सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते मेरी श्रीमत का कोई विरला ही जो है वो ऐसी पालन करते हैं, उस अनुसार से पुरुषार्थ करती। तो इसमें विघ्न कौन डालता है? माया। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, धोखा बहुत देती है। तो संन्यास धर्म का चित्र बना करके नीचे लिख देना चाहिए कि शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ और कब पूरा होने वाला है। अभी कितना समय हुआ? 1500 वर्ष हुआ है ना शंकराचार्य को। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट के बाद आए,
तो लिखना चाहिए कि कब तक पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। बाबा ने एक एक चीज हम बच्चों को क्लियर समझाया है और सच में उस धर्म की आत्माएं भी निकाल नहीं सकेंगे जो हम बाबा के बच्चे एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है ना। ये बहुत विशेष बात है कि अलग अलग समय पे धर्म पिताएं आए, मठ पंथ आश्रम समाज आए, लेकिन जो समाप्ति होती है सबका वो एक समय होता है, इसी समय है ना। उस समय भी आ चुका है। तो क्योंकि सतयुगी आने वाली सतयुगी दुनिया में तो एक धर्म होगा, तो समापन उनका जो समाप्ति है, पूरा होने का जो समय, यही समय है। तो ऐसे ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। बाबा कहते औरों को जो समझाने के लिए कब जाओ, प्रैक्टिकल में जो हम समझाते हैं, लेकिन पहले मंथन करो, अच्छे से पहले समझो। आप बच्चों को पहले क्लियर हो, फिर जा करके समझाना है, कंट्रास्ट दिखाना है, अंतर दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना और यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना है ना। कौन सी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। यह राजयोग अभी बताना है कि यह राजयोग आधा कल्प चलता है। राजयोग की जो प्रारब्ध है आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं आज जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। तो बाबा कहते ऐसे लिखो और समझाओ। मैंने दोनों का बहुत सुंदर बाबा ने कंट्रास्ट बताया है। तो औरों को समझाने के लिए ये बाबा ने जो पॉइंट बताई है, इस पे अच्छे से उसको लिख करके समझाना है। फिर लिखना है कि जिस हठ योग है ना, तो हठ योग में क्या करना पड़ता, घर बार छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे इस राजयोग में इसमें सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना पड़ता है ना। छोड़ना नहीं पड़ता, स्थूल में छोड़ना नहीं पड़ता, सूक्ष्म में बुद्धि से संन्यास करना पड़ता है। अपने को हर एक चित्र में लिखत है, अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के चित्र में ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख करके नशा चढ़ेगा। बाबा ने उस समय हर बच्चे को अपना पासपोर्ट ऐसा चित्र रखने को कहा था ताकि देख देख कर नशा चढ़े कि हम ऐसा बन रहे हैं। अब तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। क्यों? तुम तो स्वयं वह बनते हो, बल्कि उनको सामने रखकर लक्ष्य के रूप में रख करके ऐसा बनते हो। तो सामने चित्र देखकर खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में भी अपना मुंह देखेंगे, है ना। दो बातें होंगी। बाबा कहते अगर जो लक्ष्मी नारायण का या लक्ष्य का जो चित्र है, देवताई चित्र, उसको सामने देखकर एक तो नशा चढ़ेगा और खुद की चेकिंग भी कर सकेंगे, है ना। अपना मुंह देखेंगे दिल दर्पण में कि हम ऐसे श्री नारायण को और श्री लक्ष्मी को क्या वरने के लायक हैं, है ना। कि हमारे अंदर अभी भी कोई बंदरपना या विकार तो नहीं है। ये चेकिंग भी बाबा कहते कर सकेंगे चित्र को देखते हुए। अगर नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रहकर विकर्म विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई। और दुनिया में जो भी पढ़ाइयाँ होती है इसी जन्म के लिए, है ना। इस दुनिया में जो पढ़ाई कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक वो डिग्रियां हैं, वो पढ़ाई है। बाकी तो एक दूसरे जन्म में भी नहीं मिलती है। और बाबा कहते हैं यहाँ पे भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, ये पढ़ाई की जो प्रारब्ध है, वो प्राप्तियाँ, वो भविष्य के लिए है। तो ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं, है ना, जिनके प्रति उनकी आस्था होती है, जो उनके इष्ट होते हैं, उनका चित्र भी अपने पास रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं,
तो जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज के रूप में थे, भगत थे, तो नारायण उनका इष्ट था। उस समय तो ज्ञान था नहीं, तो बाबा के पॉकेट में नारायण का एक चित्र सदा रखा हुआ रहता था। परंतु यह ज्ञान नहीं था पहले कि हम ऐसे बनेंगे। वो तो उन्हें भगवान समझते थे, है ना, उनको वो अपना इष्ट समझते थे। ये तो शिव बाबा ने बताया बाद में। तब नशा चढ़ा कि हम बन सकते, मैं ऐसा बन रहा हूँ। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से अगर अच्छे से आप समझाते हो, है ना, तो वो बहुत खुश होंगे। तो बाबा कहते समझाओ, उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे, है ना। लेकिन हमारा कर्तव्य, बाबा कहते हैं, आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? उनको समझाना। अपना काम है हर एक को समझाना, है ना। क्यों ऐसा बाबा कहते? ताकि कल के दिन उल्हाना ना दें कि भगवान आया इतना ऊंच बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और हमें किसी ने बताया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना से हर एक को समझाना जरूर है। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। किसी की ताकत ही नहीं है। एक वही ऊंची हस्ती है जो ऐसा बना सकते हैं और बनाते हैं। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य जब नौकरी पर जाते तो रास्ते में कहाँ भी मंदिर देखते हैं, धंधे पे नौकरी पे जाते हैं ना, बाहर जा रहे, तो कहाँ भी रास्ते में मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तो वह है भक्ति। लेकिन बाबा कहते तुमको अब ज्ञान है कि हम यह हैं, ऐसे थे और ऐसे ही अब बनने वाले हैं। हमारा ही क्या है, ये जड़ यादगार है। बाबा कहते अब आप बच्चों को ज्ञान है। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। मम्मा ने भी कितनी सर्विस की, श्रीमत पर हर एक को क्या किया, मार्गदर्शन किया, राह दिखाई। तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। जितनी भी माताएं बहनें है ना, सेवा करने वाले, बाबा कहते क्या है वो मास्टर जगदम्बा। जो सेवा माँ ने किया उनके बच्चे कर रहे हैं। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है ना, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो और वहाँ मंदिर है चैतन्य में, मधुबन में। समझानी ऐसी क्लियर हो, इतना स्पष्ट हो जो मनुष्य अच्छे से समझें। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या का चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में रख सकते हो, जिसमें यह स्मृति आएगी। बाबा कहते चित्र बना करके रखो। कोई सर्विस वाले हैं तो अपने दफ्तर में रख सकते हैं। मन मना भव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। सावधान, बाबा कहते शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो, है ना। बाबा कहते लक्ष्य को रखो और अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। तो ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे, तो बाबा क्या होगा, नाराज होगा। भाई स्वाभाविक है ना, इतनी मेहनत करते बाबा, हम बच्चों को रात दिन पढ़ाते हैं, इतनी आशाएं रखते हैं। तो बाबा कहते अगर फॉलो नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो पिता क्या करेगा, नाराजगी तो होगी ना। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर आकृपा करते हैं। भगवान जो है किसी पर आकृपा नहीं करते, वो तो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर श्रीमत पे ना चलकर अगर बनमत परमत पे चलते हैं तो क्या होगा, अपने ऊपर अपना ही आकृपा करते हैं, अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मारते।
तो शिव बाबा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पदभ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो यह राजयोग कभी सिखला ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है कौन सा सन्यास? बेहद का सन्यासी अर्थात 5 विकारों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का सन्यास करना। वहाँ पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, है ना। सन्यासी बाबा कहते गृहस्थ जीवन का त्याग करके जंगल में जाते, पवित्र बनते। और हमें बाबा क्या सिखाते? हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं, है ना, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। अभी क्योंकि जो पुरुषार्थ जो है एक रस पुरुषार्थ नहीं है अभी, तो इसलिए क्या करते बाबा, गिरते और उठते गिरते उठते रहते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को कमल पुष्प की निशानी दे दी गई है ना, दिया गया है। क्योंकि वह जो गृहस्थ जीवन था, प्रवृत्ति थी, वो संपूर्ण पवित्र था, पवित्रता की थी। हम भी अभी ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बुद्धिमान बच्चे ही अच्छे से समझा सकेंगे। बाबा तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। एक एक चीज़ क्लियर करके बाबा एग्जाम्पल दे करके बहुत सहज रीति से हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी अच्छे से समझ करके, अच्छे से पढ़ाई पढ़ करके क्या बनो, चतुर बनो। बाप भी चतुर है ना, तो तुम्हें भी फिर दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए, है ना, मीठे मिजाज का होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखो, बाबा कहते बाबा कितना प्यारा है। बाबा का जो मिजाज है बहुत प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, है ना, परंतु वह कड़ा थोड़े ही है। वो तो समझाते हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कड़ा है क्या? नहीं, बाबा से तो डर हमको लगता नहीं है। बाबा समझाते हैं, मैं आकर के सबको ले जाता हूँ, भाई ले जाने आया हूँ, और तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर मुझे पुकारा ही है, हमें ले जाओ, है ना। घर का रास्ता भूल गए, आप बच्चे भटक रहे हो, दुखी हो, पतित बन गए हो, मैं तो घर ले जाता हूँ। अब इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है ना। तुम बच्चों को गुलगुल मतलब फूल बनना है, पवित्र बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते शरीर लेकर थोड़े आए थे, ये तो शरीर पुराना छीछी वस्त्र है, तो इसको यहीं पे छुड़ा करके आत्माओं को लेकर के चला जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है ना। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कुटना ना पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं। बाबा ने अब तक तो, ये तो साकार मुरली सुन रहे हैं, सारा राज बाबा ने खोल दिया है। अब तो बिल्कुल समापन का समय है। तो उस समय बाबा ने कहा कि कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं, आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। अभी तो बाबा ने सब बता दिया। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। बाबा कहते बाबा को भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे कहने पे चल रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो, है ना। हठ योग और राजयोग का आज जो कंट्रास्ट बाबा ने बताया उसके आधार पे मनुष्य कंट्रास्ट तो देखें। अच्छा, बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। रात्रि क्लास ये मुरली चली थी 28 और 68 को। 2 मुरली है, एक डे को चली और एक नाइट को बाबा ने चलाया था। बाप ने समझाया है ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसा अभ्यास करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़कर हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, है ना। दुनिया में किसी को पता नहीं, केवल हम बच्चों ने जाना है अब घर जाने का वक्त हो चला है ना। इस दुनिया में नहीं रहना है, और कोई भी यह समझते ही नहीं। वो क्या समझते हैं फिर? वह समझते हैं ये दुनिया तो अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राज योग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदलकर दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं। देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु बाबा कहते हैं कौन है? वो श्रेष्ठाचारी हैं, सतो प्रधान हैं, उनमें दैवी गुण हैं, और यहाँ के मनुष्यों में आसुरी अवगुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा, अभी तो समाप्त हो जाएगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। अब करते हो वह नहीं। बाबा कहते योग बल से पाप तो भस्म बराबर होता है, लेकिन आप बच्चे कितना योग करते हो या नहीं, वो तो हर एक अपनी गति को जानते हो। बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने कह दिया है ना। यथार्थ याद कितना है, आप कितना योग लगाते हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, क्या परिवर्तन आ रहा है ना। तो बाबा कहते हर कोई जानते हो अपने आप को। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को तो इन बातों का पता ही नहीं है। 111 से जो संवत चलेगा, 111 स्टार्टिंग, नई दुनिया का प्रारंभ, इन्हों की राजाई से शुरू होती है ना। बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट किया, जब लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पर बैठेंगे वहीं से 111 संवत वो शुरू होगी। विक्रमाजित संवत जिसको कहते हैं। तुम जानते हो यह हम बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, है ना। बाबा कैसे ऊंच ले जाते? बाबा से बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। फिर ही बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम देवता बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा कहते अपने से भी ऊंच ले जाते हैं। इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं, है ना। रोज रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को पहले नमस्ते करते, याद प्यार देते, फिर हम बच्चे रिटर्न देते हैं, है ना, रिस्पॉन्स देते हैं। तो कई बार बच्चों ने पूछा बाबा आप हमको क्यों नमस्ते करते हो? तो बाबा ने एक कहा कि मैं तो निरहंकारी हूँ। दूसरा बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों के साधारण स्वरूप को नहीं देखता हूँ, कि आप बच्चे मेरे विश्व के मालिक बनने वाले हो ना, तो मेरे सामने आपका संपूर्ण स्वरूप होता है। इसलिए बाबा कहते मैं जो है आप बच्चों को इसलिए नमस्ते करता हूँ कि मेरे से भी आप बच्चे क्या बनने वाले हो, विश्व के मालिक, हाँ, ऊंचे बनते हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा और ज्ञान लकी सितारे में मम्मा और हम सभी बच्चे।
तुम लक्की हो ना, भाग्यशाली हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। सम्मान देता है बाबा, तो है ही निरहंकारी। बाबा आकर के बहुत सुख घनेरे देते हैं, अपार सुख जिसकी सीमा नहीं है, अनलिमिटेड सुख देते, हर प्रकार का, तन मन धन जन, हर एक प्रकार का। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। और तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किनको मेहनत करनी पड़ती है? तुमको आप समान बनाने के लिए बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। और आप बच्चे भी क्या करते हो? बहुत मेहनत करते हो। हर एक की तकदीर है ना, तकदीर तो है कल्प पहले वाली, हर एक की तकदीर, क्योंकि बना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो अभी जो तकदीर कैसी है? कल्प पहले जैसी तकदीर थी। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि अष्टरत्न कौन बनेंगे। 8 गद्दी जो चलेगा, विश्व महाराजन की 8 गद्दी सतयुग में जो चलेगी, वो कौन बनेंगे? बाबा कहते नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चलकर तुम सब जान जाएंगे, है ना। अष्टरत्न को तो जानेंगे, अपने पार्ट को भी जान जाएंगे कि मुझे कौन सा पोजीशन मिल रहा है, मैं कौन सी पोजीशन में जाने वाली, कौन से नंबर की आत्मा हूँ। तो जैसा पुरुषार्थ जो करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। अब जितना जो उस पर चले, जो करेगा सो पाएगा। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो साथ में बैठा है। किनको देखते हैं? वना जो फरिश्ता ब्रह्मा है, संपूर्ण ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतन में देखते हैं। और साकार में तो ब्रह्मा उस समय वहाँ पे था। इस पार्ट बजा रहे थे ना संगम युग में। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है ना। क्योंकि संगम युग से क्या आ रहा है? पुरुषार्थ करते एक जन्म में और सतयुग में चले जाते। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में सीढ़ी उतरते हुए कितना समय लगता? 5000 वर्ष लगते हैं। तो बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई भी नहीं समझते होंगे, है ना, कि वास्तव में कौन है और कैसे इनके द्वारा शिव बाबा कार्य कराते हैं। अभी तुम समझते हो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं, दिखाते तो कमल का फूल है ना, पवित्र होते। लेकिन बाबा कहते पद्मपति नाम भी बाला है ना। पद्म माना एक तो पवित्र होते, और कदमों में पद्म माना पद्मपति, अपार धन संपदा ऐश्वर्य के धनी। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण ही है ना। बाबा के बच्चे जो कभी विश्व के मालिक थे, उस हिसाब से आज क्या बन गए? गरीब बन गए। और बाबा है ही गरीब निवाज, और वही जो है पुरुषार्थ करके फिर पद्मपति बनते हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। बाबा कहते 5-7 लाख वाले को भी, बाबा कहते अभी जो लखपति है ना, उनको भी साधारण कहेंगे। इस समय तो 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पद्मपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए है। आज की दुनिया में जो भी संपत्ति वाले हैं, धन से जो बहुत अमीर हैं, बाबा कहते ऐसा नहीं कि अगला जन्म में भी इतने ही धनवान बनेंगे, नहीं, एक जन्म के लिए है। और अगर लेंगे भी ज्ञान करके, थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, समझ करके स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। अभी बाबा कहते सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। भाई प्राप्ति तब होगी संपत्ति की भी आज जब उससे सर्विस हो, वो काम में आए, ईश्वरी काम में आए,
स्थापना के काम में आए। तो शुरू शुरू जब आवश्यकता थी उस समय बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे आए और उन्होंने क्या किया, अपना धन भी सफल कर दिया। गरीबों का ही लग जाता है, साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, भाई धन है तो क्या करो, सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है ना। जनसंख्या बाबा कहते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, स्टार्टिंग से यहाँ पर पार्ट बसाने के लिए आए। जो गोल्डन एज में थे, स्वर्णिम युग में थे, वही आयरन एज में इस कलयुगी दुनिया में आए हैं। जन्म लेते लेते वो यहाँ पे आए हैं। और जो विश्व के मालिक थे अभी गरीब बन पड़े हैं। तो कहाँ क्या इतनी संपत्ति, बाबा कहते इतना बाबा ने दिया था, कैसे गरीब बन पड़े। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। तो शिव बाबा समझाते हैं अभी तुम सभी फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चल कर के अच्छी रीति सब समझते जाएंगे। बाबा कहते अगर अभी नहीं समझ रहे हैं, उस समय स्थापना के समय कोई नहीं समझ रहा था, अभी तो संख्या बढ़ती जा रही है ना। बाबा की जो वाणी साकार हो रही प्रैक्टिकल में, आगे चलकर और भी ज़्यादा समझेंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती, घड़ी की तरह ड्रामा जो चक्र घूम रहा है वो धीरे धीरे चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकेंड बाय सेकेंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाबा समझा कर क्या कहते, मन को मुझ में लगा दो, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या है। बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि से क्या करते, आग से उस पार चले जाते, उसको सेक नहीं आती है। कोई पानी के ऊपर भी चल लेते, डूबते नहीं हैं। बाबा कहते चलो कोई ने ऐसा कर्तव्य दिखा भी दिया, ऐसी सिद्धि अल्पकाल की प्राप्त भी कर ली, तो इससे क्या हुआ, फिर क्या प्राप्ति हुई। वही थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन बाबा कहते इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है या सद्गति थोड़ी मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए बाबा कहते इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है, मुझे बस याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है, बहुत मीठा है ना। बाबा अपने पिता की तरह, बाबा का जो मिजाज है, जो स्वभाव है, कितना मीठा, स्वीट 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 बाबा है, तो हमें भी ऐसा बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन, स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, और इससे क्या होगा, खुशी भी होगी और दिल दर्पण में देख भी सकेंगे कि हम कितने योग्य लायक बने हैं। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। बाबा ने कहा कोई सुने या ना सुने, फिर भी आप बच्चे उनको समझाते रहो। वरदान दे रहे हैं बाबा, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। मधुबन, बाबा ने मधुबन को महान तीर्थ कहा, है ना, क्योंकि
देवों के देव, सर्वधर्म के आत्माओं का पिता, सद्गति दाता भगवान का वो क्या है, कर्म भूमि, अवतरण भूमि है। तो इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की भी तपोभूमि है। इसलिए बाबा ने कहा महान तीर्थ है। तो भक्ति मार्ग में मान्यता क्या है, तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते। वहाँ की पवित्रता, वहाँ के जो योग की शक्ति, प्रकंपन, वाइब्रेशन, बाबा कहते उससे क्या होता, पुण्य आत्मा बन जाते। हर एक के दिल पर वो छाप लगती है। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। बाबा ने तो 4 धाम बता दिया है ना, 4 धाम भी समाये है ना वहाँ पे। यह जो स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो तो यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा ने कई मूल्यों में स्पष्ट किया है कि आगे चलकर जो लोग वहाँ की क्या करेंगे, बहुत तरसेंगे। अंत में जब पता चलेगा वहाँ कदम रखने के लिए जो है बहुत उतावले हो जाएंगे और उनकी मिट्टी को सिर पे रखेंगे, आँखों पे रखेंगे। भगवान की अवतरण भूमि देवभूमि है ना, तो इसलिए बाबा कहते वहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है रमता योगी बनना है। कैसा योगी बनना है, रम जाना है, बिल्कुल एक की लगन में मगन हो जाना है और दुनिया की कोई भी ख्याल ना आए। इसको कहते हैं रमता योगी, एक में ही रम जाना। तो क्या बनना है, क्या करना है, नॉलेजफुल, नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान की स्मृति स्वरूप बनना है और अनुभव की भी बाबा कहते डबल वो पावर वाले, अथॉरिटी वाले बनो अगर रमता योगी बनना है। तो बहुत बहुत मीठी बाबा की वाणी हमने सुनी। थैंक्स बाबा को। ओम शांति।